Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Sir Sadakat Ali Chalna। स्टूडेंट क्लास 5 की एक्सरसाइज नंबर 3.3 आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सोल्यूशन पे हम आ गए। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास 5 है और 6 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, 1 and 4 मल्टीप्लाई 1, 6 मतलब कि 16 and 5। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास इम्प्रॉपर है यहाँ पे इसको हम सेम लेके आएंगे। 5 and 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8, 8 and 1 हो गया ये हमारे पास 9, ये हमने सीखा था। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 16 सेम एंड 5 नीचे हमारे पास सेम आ जाएगा। अब आ जाते हैं तो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। 4 की टेबल 1 टाइम एंड 4 की टेबल यहाँ पे लगेगी 4 टाइम। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे 3 की टेबल 2 टाइम एंड 3 की टेबल यहाँ पे लगेगी 3 टाइम। अब इस 5 को हम 5 के साथ कट कर लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे भी हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है, तो हम 1 यहाँ पे रखते नहीं, 3 1 3 ये हो गया। ठीक है, 3 4 12। अब यहाँ पे 3 4 ये हो गया 12। ठीक है, हमने 3 1 3 किया और 3 4 12। अब यहाँ पे 2 1 ये आ गया हमारे पास 2, 2 1 2 यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 टाइम और यहाँ पे लगेगा 6 टाइम, तो 6/1। तो किसी भी नंबर के नीचे अगर हमारे पास फ्रैक्शन में 1 आए तो आंसर हमारा ऊपर वाला नंबर होता है, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 हो गया। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2 पर आ गए हम स्टूडेंट, सोल्यूशन पे आ जाते हैं। 7 9 मल्टीप्लाई 2 1 4 8 एंड 7। ठीक है, 7 हमने यहाँ पे रख लिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको हम सेम रखेंगे। 7 एंड 9 को सेम हम रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन सेम। अब 4 2 8 8 1 9, यहाँ पे नीचे 4 मल्टीप्लाई। अब यहाँ ऊपर 7 8 है और नीचे यहाँ पे हमारे पास 7 है। नीचे आ जाते हैं स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे 7 और 9 अगेन सेम रखेंगे मल्टीप्लाई। 4 की टेबल 1 टाइम, 4 की टेबल 2 टाइम एंड यहाँ पे 2 9 18 एंड 1 यहाँ पे बचा, तो 7 1 7। अब 7 को 7 के साथ हमने यहाँ पे कट कर दिया। 9 की टेबल 1 टाइम एंड 9 की टेबल 2 टाइम, तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2/1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आंसर, तो यहाँ पे नंबर प्रॉब्लम नंबर 2 भी सॉल्व गया। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3 पर हम आगे स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 4 5 सोल्यूशन की तरफ। 10 मल्टीप्लाई 9 एंड 8। तो स्टूडेंट यहाँ पे 5 की टेबल 1 टाइम, 5 की टेबल यहाँ पे 2 टाइम। अब यहाँ पे 2 4 ये हो गया हमारे पास 8 एंड 3 1 3 मल्टीप्लाई 9 सेम और 8 सेम। अब 8 को 8 के साथ कट करते हैं। 3 की टेबल 1 टाइम एंड 3 की टेबल यहाँ पे 3 टाइम आ गया। 3/1 इज इक्वल टू, ये 3/1 हमारे पास किसी भी नंबर के नीचे 1 आ जाए तो वो आंसर हमारे पास ऊपर वाला नंबर जो है वो सेम आता है। यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास 3। चलते हैं नंबर 4 की तरफ। सोल्यूशन 3 and 4 मल्टीप्लाई 65 1 2 3। अब यहाँ पे 4 की टेबल 1 टाइम, 4 की टेबल 4 टाइम और यहाँ पे 3 4 ये हो गया हमारे पास 12 एंड यहाँ पे 1 बचा, तो 5 1 ये हो गया 5 मल्टीप्लाई। अब इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 3 1 3 एंड 2 ये हो गया हमारे पास 5 और नीचे आ गया हमारे पास 3। 5 को 5 के साथ कट कर दिया। 3 की टेबल यहाँ पे 4 टाइम और 3 की टेबल 1 टाइम। अगेन आ गया हमारे पास 1/4 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे ये आ गया हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसको हम रखते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाता है 4। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 4। चलते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 पर आ गए हैं स्टूडेंट। नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 1 3 5 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई फिर 10 1 एंड 2 मल्टीप्लाई 5 एंड 21। 5 1 5 एंड 3 ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट 8 8 एंड नीचे 5 मल्टीप्लाई
10 टू ज़ 20 एंड 1 21 नीचे आ गया हमारे पास। मल्टीप्लाई 5 सेम एंड 21 सेम। अब देखें यहाँ पे 21 को 21 के साथ हम यहाँ पे कट करते हैं, 5 को 5 के साथ कट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 8 और यहाँ पे 2। ठीक है, 8 एंड 2 यहाँ पे हमारे पास बचा, तो 2 की टेबल 1 टाइम एंड 2 की टेबल 8 पे 4 टाइम, तो आंसर आ गया हमारे पास 4। ये हो गया नंबर 5। चलते हैं नंबर 6 की तरफ। सोल्यूशन नंबर 6, सेम 1 1 एंड 6 मल्टीप्लाई 5 6 5 1 एंड 7। 6 1 ज़ा 6 एंड 1 7, यहाँ पे 7 और नीचे 6 मल्टीप्लाई 5 और 6 यहाँ पे सेम मल्टीप्लाई 7 5 ज़ा 35 एंड 1 36 और नीचे आ गया 7। तो 7 को 7 के साथ हमने कट कर दिया। 6 की टेबल यहाँ पे देखें 1 टाइम और 6 की टेबल यहाँ पे 6 टाइम। ठीक है, 6 की टाइम यहाँ 6 की टेबल 6 टाइम। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कुछ नहीं है, बने मैं इसलिए 1 रख रहा हूँ ताकि आपको ये इजी हो के। अब 5 1 ज़ा 5 नीचे आ जाते हैं, 5 1 ज़ा 5 एंड 6 1 ज़ा 6 मल्टीप्लाई 6 सेम और नीचे यहाँ पे 1 6 6 में कट हो गया 5 अपॉन 1, ये हो गया हमारे पास सेम 5 इसका आंसर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व हो गया। चलते हैं 7 की तरफ। नंबर 7 पर आ गए हैं स्टूडेंट। नंबर 7 सॉल्व करते हैं। 1 5 16 मल्टीप्लाई 12 1 2 मल्टीप्लाई 1 11 एंड 21 नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे पहले इसको भी हम प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 16 1 60 एंड 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 21 और नीचे 16 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ब्रैकेट पर आते हैं। 12 2 ज़ा 24 एंड 1 25 नीचे सेम 2 मल्टीप्लाई 21 प्लस करेंगे तो स्टूडेंट ये हो गया 21 सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 21 ज़ा 21। अब 11 इस पर प्लस कर लेते हैं तो स्टूडेंट ये हो जाएंगे हमारे पास 30 एंड 32। ये हो गया 32 हमारे पास हो गया 32 और नीचे आ गया हमारे पास 21। सेम नीचे लेके आते हैं इसको, नीचे आ जाएंगे 21 एंड 16 सेम मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो देखेंगे हमारे पास सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पे 16 टाइम। ठीक है, अब 16 मल्टीप्लाई बाई 25 हमें करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट आ जाते हैं 16 मल्टीप्लाई बाई 25 करें या 25 मल्टीप्लाई बाई 16 करें, सेम बात है। तो 16 मल्टीप्लाई बाई हम 25 कर लेते हैं। हाँ, इससे भी आसान हमारे पास आ रहा है, आसान तरीका आ रहा है। ठीक है, आसान कौन सा तरीका आ रहा है? आसान तरीका ये आ रहा है कि 16 को 16 के साथ कट कर दें। ये बहुत ही आसान तरीका था। ठीक है, तो यहाँ पे 16 को मैं नीचे इसलिए इसको लेके आता हूँ। ठीक है, उसके बाद में इसको कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 16 को 16 के साथ कट कर दिया तो नीचे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, 16 को 16 के साथ मैंने कट कर दिया। 21 को 21 के साथ भी कट कर लें। जितना हम सिंप्लीफाई करेंगे उतना हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब आ जाते हैं यहाँ पे देखें 16 को 16 के साथ हमने कट कर लिया, 21 को 21 के साथ। तो ये और ये चीज़ें हमारे पास ख़त्म हो गई, मतलब कि ये भी तो ख़त्म ही हो गई। ठीक है, ये बहुत ही आसान होने जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ख़त्म हो गई, ये भी ख़त्म हो गई। अब क्या बचा 25 और नीचे हमारे पास क्या बचा 1 बचा। तो स्टूडेंट आंसर क्या आ जाएगा 25, ऊपर हैं तो आंसर भी 25 ही आ जाएगा। ये बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, हम उसको लेके आते नीचे फिर सॉल्व कर ले। तो यहाँ पे तो हमने इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दिया। तो सिंप्लीफाई जितना आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आपके लिए आसान हो जाएगा। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 8, सोल्यूशन 2 5 6 मल्टीप्लाई 1 3
17 मल्टीप्लाई 2 1 एंड 10। ठीक है, 2 6 12 12 एंड 5 17 और नीचे 6 आगे हम मल्टीप्लाई 17 1 17 और 3 ये तो हो गया 20 और नीचे आ गया हमारे पास 17 मल्टीप्लाई 2 10 20 एंड 1 21 और नीचे हमारे पास आ गया 10। तो 17 17 के साथ कट। ठीक है, अब 1 टाइम और यहाँ पे 20 पे 2 टाइम, तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या बचा। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 21 करेंगे, 2 1 2 एंड 2 2 4 42 एंड नीचे 6। ठीक है, 42 नीचे 2 1 2 एंड 2 2 4 एंड ये नीचे बस 6 बचा, तो 6 हम रखेंगे। अब 6 की टेबल लगाएंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 टाइम जाएगी और यहाँ पे जाएगी 7 टाइम 1 एंड 7 इज इक्वल टू 7। ये हो गया नंबर हमारे पास 8। चलते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 8 सॉल्व किया, नंबर 9 पे आ जाते हैं स्टूडेंट। तो ये आ गया 3 9 10 मल्टीप्लाई 20 36 1 11 एंड 30। तो स्टूडेंट यहाँ पे 10 3 30 एंड 9 ये हो गया हमारे पास 39 नीचे 10। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो 20 और यहाँ पे 36 और यहाँ पे आ जाएं तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई 13 1 13। अब यहाँ पे 13 में हम प्लस करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं 13 प्लस करेंगे 11 13 1 13 प्लस करेंगे 11, तो ये हो गया 4 एंड 2 24। ठीक है, तो ये आ गया 24 और यहाँ पे हमारे पास 13। इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इरेज कर लिया हमने। अब देखें कि 13 की टेबल आपको आती है, 13 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम, 13 की टेबल यहाँ पे 3 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पे 2 टाइम। अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं हम 2 3 6 नीचे आ जाते हैं 2 3 ये हो गया हमारे पास 6 2 3 6 36 1 36 मल्टीप्लाई 24 और यहाँ पे आ गया 1। अब देखें कि यहाँ पे हम 6 की टेबल लगा सकते हैं। 6 की टेबल यहाँ पे लगेगी, 6 की टेबल यहाँ पे लगेगी स्टूडेंट 4 टाइम और यहाँ पे 6 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन लगेगी 2 की टेबल 3 टाइम, 2 की टेबल 2 टाइम, 2 6 12 3 1 3 3 की टेबल 1 टाइम, 3 की टेबल यहाँ पे 4 टाइम। तो आंसर आ गया हमारे पास 9 का 4। चलते हैं नंबर 10 की तरफ। नंबर 10 पर आ गए हम सोल्यूशन। अब आ जाते हैं 2 4 5 मल्टीप्लाई 1 5 7 2 1 एंड 14। ठीक है, अब ये आ गया 5 2 10 10 एंड 2 ये हो गया हमारे पास 10 एंड 4 ये हो गया हमारे पास 14। 2 5 10 एंड 4 14 नीचे 5 मल्टीप्लाई 7 1 7 7 एंड 5 ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास 7 एंड 5 ये हो गया हमारे पास 12 नीचे 7 मल्टीप्लाई 12 की टेबल पढ़ेंगे 12 2 24 एंड 1 25 और नीचे आ गया हमारे पास 12। 12 को 12 के साथ कट करें, 2 7 की टेबल 1 टाइम, 7 की टेबल यहाँ पे 2 टाइम पढ़ें। ठीक है, 5 को यहाँ पे 5 टाइम लगेगी टेबल। तो ये क्या हमारे पास बचा, हमारे पास तो बचा 2 5 10 2 5 2 5 10 बचा हमारे पास और नीचे 1 बचा, तो आंसर भी आ गया हमारे पास 10। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास नंबर 10 सॉल्व। चलते हैं नंबर 11 की तरफ। नंबर 11 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। नंबर 11 यहाँ पे हमारे पास है 4 2 7 मल्टीप्लाई 2 5 8 1 1 9। अब यहाँ पे 2 और 7 4 ये हमारे पास हो जाएंगे 28 एंड 2 ये हो गया हमारे पास 30 7 7
अब यहाँ पे एड टू ज़ 16 एंड 5 ये हो गया 21, नीचे 8 मल्टीप्लाई 9 1 ज़ 9 एंड 1 हो गया हमारे पास 10 और नीचे आ गया हमारे पास 9। ठीक है, चलते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। अब देखें यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 की टेबल वन टाइम और 7 की टेबल यहाँ पे स्टूडेंट हम 7 की टेबल पढ़ लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 की टेबल 3 टाइम्स। अब यहाँ पे देखें 3 की टेबल 1 टाइम एंड 3 की टेबल यहाँ पे 3 टाइम। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा नीचे 30। ठीक है, मैं 30 को नीचे लेके आता हूँ। अब यहाँ पे नीचे ये 1 बचा क्योंकि इससे हमने इसको कट कर लिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 1 ज़ 10 एंड यहाँ पे 8 है हमारे पास। ठीक है, और 3 8 6 24। अब यहाँ पे हम टेबल पढ़ते हैं 6 की टेबल। ठीक है, 5 टाइम 6 की टेबल पढ़ेंगे, यहाँ पे जाएगी 4 टाइम। अब यहाँ पे 2 5 और 5 10 50 और नीचे 4 1 4। अब यहाँ पे हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद। 4 की टेबल 1 टाइम एंड 4 की टेबल इस पे जाएगी, सॉरी 4 की टेबल नहीं जाएगी, 2 की टेबल 1 टाइम एंड 2 की टेबल 25 टाइम। अब यहाँ पे 25 है, इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो 1 टाइम 2 1 2 बचे 5, 2 टाइम पढ़ेंगे तो आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट आंसर हमारे पास क्या आ गया, होल नंबर 12 1 एंड 2, ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 11। चलते हैं नंबर 12 जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है। नंबर 12 सोल्यूशन। अब यहाँ पे हमारे पास है 8 1 3 मल्टीप्लाई 2 1 10 मल्टीप्लाई 1 एंड 7। एट सीरीज 24 एंड 1 25 नीचे 3 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 2 10 20 एंड 1 21 नीचे 10 मल्टीप्लाई 1 एंड 7। ठीक है, यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 7 की टेबल 1 टाइम, 7 की टेबल 3 टाइम, तो ये नीचे आ जाते हैं। अब हमारे पास 25 सेम आ जाएगा, 3 सेम मल्टीप्लाई। अब 3 1 3 एंड 1 10 10, 3 3 में कट हो गया। अब 10 की टेबल यहाँ पे लगेगी 2 टाइम और 10 की टेबल यहाँ पे लगेगी, और सॉरी 5 की टेबल 2 टाइम एंड 5 की टेबल यहाँ पे लगेगी 5 टाइम। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे लेके आते हैं 5 एंड 2 बचा। अब क्या करेंगे, हमने डिवाइड करना है इसको, 5 को डिवाइड करना है किसके साथ, 2 के साथ। तो स्टूडेंट 2 की टेबल जाएगी इस पे 2 टाइम, ये आ गया हमारे पास 4 बचा 1। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2 होल में 1 ऊपर एंड 2 नीचे, और ये आंसर हो गया यहाँ पे। और इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 3.3 ख़त्म हो गई। थैंक यू। अगर आपके जहन में कोई भी इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगेन थैंक यू।